जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म इट्स अ वंडरफुल नाइफ के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एंजल फॉल्स नाम का एक टाउन दिखाया जाता है जहां के मेयर का नाम होता है हेनरी वॉटर्स। वॉटर्स वहां का बहुत ही अमीर इंसान था और उसने अपने टाउन में बहुत सारी फैक्ट्रीज भी खोल रखी थी। वॉटर्स उस पूरे टाउन को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी आदमी भी था जो कि लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। डेविड नाम का आदमी उसका पीए था और डेविड की पूरी फैमिली उसकी स्पीच सुनने के लिए जाती है। और डेविड की फैमिली में होते हैं उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे जिनके नाम होते हैं विनी और जिमी। हेनरी जब डेविड से मिलता है तो वो उसे बताता है कि उसने यहाँ पे एक मॉल खोलने का फैसला किया है और सभी लोग उसे अपना लैंड देने के लिए तैयार हो गए हैं सिवाय रॉजर के। हेनरी का एक भाई होता है बक जो कि एक फुटबॉल कोच था। हेनरी डेविड को लेकर रॉजर के घर जाता है उसे समझाने के लिए, लेकिन रॉजर का यही कहना था कि वो उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता क्योंकि उसका इस दुनिया में उसकी पोती के अलावा और कोई नहीं है और अगर वो उसे बेच देगा तो उसकी पोती के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तभी उसकी पोती कारा वहाँ पे आती है जो कि अपने दादा से कहती है कि वो पार्टी में जा रही है। पार्टी में जाते समय वो विनी को भी पिक कर लेती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इधर उसका ग्रैंडपा अकेला होता है और तभी उसकी कोई डोरबेल बजाता है और जब उसका ग्रैंडपा दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे एक आदमी को देखता है जो कि मास्क पहना हुआ था। वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन तभी वो किलर उस पर अटैक कर देता है और उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है। इधर विनी जब उस पार्टी में होती है तो वो बर्नी नाम की एक लड़की को देखती है जिसको सभी लोग वियर्डो बुलाया करते थे और उससे कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन विनी को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तभी विनी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि वो वियर्डो पे इतना ध्यान ना दे। कैरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती है मेकआउट करने के लिए और तभी अचानक वहाँ पे वो कातिल आ जाता है जो कि उसके मुंह के आर पार एक छड़ी घुसा देता है जिससे उसके बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। कारा ये देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल सबके सामने उसे स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। विनी बाहर जाती है कारा को देखने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है और तभी वो कातिल उसका भी पीछा करने लगता है उसे जान से मारने के लिए। वो विनी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पे आके उसे बचा लेता है और वो कातिल उसके भाई को स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन तभी विनी एक वायर लाती है जो कि उसे कंधों में लगा देती है जिससे उस कातिल को शॉक लग जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। जब विनी उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो हेनरी वॉटर्स है जो कि वो लैंड हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने वो मैसेकर किया। उसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हेनरी के बाद अब विनी का पिता वहाँ का मेयर बन चुका था और डेविड बहुत ही ईमानदार था जो कि अपने लोगों को बहुत सारी चीज़ें देना चाहता था। विनी उस इंसिडेंट से अभी ओवरकम नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो हमेशा उसके बारे में ही सोचा करती थी। उसके पेरेंट्स भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वो एकदम अकेला महसूस करने लगी थी। जब वो बाहर जा रही होती है तो रास्ते में उसे बक मिलता है जो कि उससे कहता है कि उसने उसके भाई को जान से मार डाला, लेकिन विनी उससे कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। विनी जब अपने घर जाती है तो उसके पेरेंट्स और आंटी उसे गिफ्ट देते हैं और उस गिफ्ट के अंदर एक सूट होता है जिसे देखकर वो खुश नहीं होती। तभी उसे पता चलता है कि उसके भाई को उसके पिता ने एक नया ट्रक लेके दिया है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसको एक ड्रेस गिफ्ट मिली थी और उसके भाई को पूरा ट्रक गिफ्ट मिला था। वो अपने माता पिता से पूछती है कि क्या वो उसे कम प्यार करते हैं, तो वो दोनों उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी विनी वहाँ से पार्टी में चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ मेकआउट कर रहा है जिससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। विनी बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसे लगता था कि अब उसे कोई भी प्यार नहीं करता, इसीलिए वो नदी किनारे जाकर आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि काश वो कभी पैदा ही नहीं हुई होती। तभी वहाँ पे अचानक एक मैजिक होता है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाती है। जब वो एक आदमी से पूछने के लिए जाती है कि वो कहाँ पर है तो वो उसकी आँख में चाकू गड़ा हुआ देखती है। तभी वो कातिल उसके पीछे से निकलता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि हेनरी तो मर गया था तो वो जिंदा कैसे हो गया। जब वहाँ से भाग रही होती है तो उसे बक मिलता है जो कि वहाँ का शेरिफ था, तो वो उससे पूछती है कि वो शेरिफ कब से बन गया। बक उससे पूछता है कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता। ये सुन के विनी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी उसे नहीं पहचान रहा है। तभी वहाँ पे हेनरी आता है और वो भी उसे नहीं पहचानता और विनी उसे जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत भागते हुए अपने घर में जाती है जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स और आंट से मिलती है और वो लोग भी उसे बिल्कुल नहीं पहचान रहे थे। जब वो जिमी के रूम में जाती है उससे मिलने के लिए तो देखती है कि जिमी वहाँ पर नहीं है और उसकी आंट उसे देखकर बताती है कि जिमी की कब की मौत हो चुकी है। ये सुन के विनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सभी उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। विनी ये बात समझ गई थी कि जो उसने विश वहाँ पे मांगी थी वो शायद पूरी हो गई है और कोई भी उसे यहाँ पे इसीलिए नहीं पहचान रहा क्योंकि वो यहाँ पे पैदा ही नहीं हुई है। लेकिन उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि वॉटर्स ही कातिल है और वहाँ पे और भी कत्ल ना हो, इसीलिए वो सबको ये बात बताना चाहती थी। वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पे वो बर्नी से मिलती है और बर्नी को देखकर वो उससे पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। बर्नी उसे नहीं पहचानती और उसे रॉबी का पता बताती है और जब वो रॉबी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रहा है। ये देख के उसे पता चलता है कि अगर वो बॉर्न ही नहीं होती तो रॉबी हमेशा उसको ही अपनाता।
वो सबको बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पे वो मास्क पहना हुआ कातिल आ जाता है जो कि एक बंदे को बेरहमी से मार डालता है। इधर बर्नी विनी पे विश्वास कर लेती है और वो उसे लेकर अपने घर में जाती है और वो उसे बताती है कि उसे भी लगता है कि हेनरी वॉटर्स ही कातिल है। वो देखती है कि उसने इस बात पे रिसर्च भी कर रखी है जो कि लीड देता है कि वही कातिल है और उन दोनों में अब काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लगती है। विनी बर्डी से कहती है कि उन्हें वॉटर्स का भांडा फोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोग जागरूक हो सके, वरना वो हर वीक मासूमों को मारता रहेगा और उनकी प्रॉपर्टी छीनता रहेगा। उसे उस जगह पर भी लेकर जाती है जहाँ पे उसने विश मांगी थी। अब बादलों की तरफ देखकर वो कहती है कि उसे वापस से अपनी ज़िंदगी में लौटा दिया जाए, लेकिन उसकी ये विश पूरी नहीं होती, जिससे वो समझ जाती है कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आई है वो काम उसे ख़त्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसकी विश पूरी हो पाएगी। उसके बाद वो बर्नी के साथ एक थिएटर में जाती है जहाँ पे वो उसके साथ मूवी देखती है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही हैं। उसके बाद बर्नी रिसर्च करती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंची और उसे पता चलता है कि 1989 से ही यहाँ पे एक ऑरोरा है जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है और बादलों से वो लाइट आती है और उसकी वजह से उस नदी के किनारे जो कोई भी विश मांगता है वो पूरी हो जाती है। वो ये बात विनी को बताती है तो विनी उससे कहती है कि उस ऑरोरा को ख़त्म होने से पहले उन्हें हेनरी को मारना पड़ेगा ताकि वो दोबारा से अपनी जगह पर पहुँच सके। अगली सुबह वो बर्नी को लेकर फिर से अपने घर जाती है जहाँ वो अपनी आंट को बताने की कोशिश करती है कि वो उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। वो उसकी आंट की एक बहुत ही पुरानी आदत बताती है और ये सुन के वो हैरान हो जाती है, इसीलिए उसकी आंट को यकीन हो जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद विनी जब अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताती है कि वो जानती है कि हेनरी वॉटर्स ही कातिल है। ये सुन के उसका पिता गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो नीचे जाती है तो अचानक वहाँ पर वो कातिल आ जाता है जो कि उसकी माँ को जान से मार डालता है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो कातिल जब विनी को पकड़ता है तो विनी उसे धक्का दे देती है जिससे कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। विनी जब उसका मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है और ये देखकर बर्नी, उसकी आंट और वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भाग निकलती हैं। वो तीनों भागकर उस सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर रूम में पहुँचती हैं और उसकी आंट उससे कहती है कि उसकी जो दूसरी आंट थी वो भी मारी गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका पिता ही कातिल है। विनी अपनी आंट से कहती है कि उसे लगता है कि उसका पिता जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा है बल्कि वो हेनरी वॉटर्स ही है जो कि ये सब करवा रहा है। वो लोग यहाँ पर एक ट्रैप प्लान करते हैं ताकि वो वहाँ पर आए और वो अपने पिता को जान से मार डाले, क्योंकि उस कातिल को मारने के बाद ही वो ऑरोरा से रिक्वेस्ट कर सकती थी अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। वहाँ पे ट्रैप सेट करते हैं और उसका पिता वहाँ पर आ जाता है और विनी उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो बर्नी को लेकर ऑरोरा के पास जाती है और वहाँ पे वो विश मांगती है कि अब उसे दोबारा से उसकी लाइफ मिल जाए, लेकिन वो ऑरोरा उसे उसकी लाइफ वापस नहीं देता, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर हेनरी वॉटर्स भी इन सब में शामिल है, इसीलिए उन्हें उसे भी मारना पड़ेगा। वो दोनों हेनरी की स्पीच में जाती हैं जहाँ वो देखती है कि हेनरी ने अपने सगे भाई बक को ही मार डाला है। उसके बाद विनी स्टेज पर जाती है और हेनरी को ही जान से मार डालती है और फिर वो उस लोकेशन पर जाती है जहाँ वो ऑरोरा से कहती है उसे उसकी लाइफ देने के लिए और उसकी विश पूरी हो जाती है और वो दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आ जाती है। वो अपनी आंट, पेरेंट्स और भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो बर्नी के पास जाती है और उससे भी मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्लैशर फिल्म इट्स अ वंडरफुल नाइफ की कहानी। दोस्तों, विनी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे लगता था कि ना ही उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं और ना ही उसके दोस्त। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया था जिसकी वजह से वो और ज़्यादा टूट गई थी। इसलिए वो नदी किनारे गई और उसने विश मांगी कि काश वो पैदा ही नहीं होती और उसने अपने आप को एक पैरेलल यूनिवर्स में पाया जहाँ पे वो जन्म ही नहीं ली थी। उस दुनिया में सब कुछ सेम था सिवाय उसके। दोस्तों, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसी निकलेगी। मुझे लगा था ये फिल्म एक कातिल के बारे में होगी जो कि क्रिसमस में सबको मार रहा है और पुलिस को ये पता लगाना होगा कि आखिर वो कातिल है कौन। लेकिन ये फिल्म बाकी स्लैशर मूवीज़ से बहुत ज़्यादा अलग है और ये एक अच्छा अटैम्प्ट है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म में अच्छी कॉमेडी के साथ साथ स्लैशर सीन्स भी हैं जो कि इस फिल्म को और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं। कुछ देर तक ये फिल्म देखकर आपको लगेगा कि आखिर इस फिल्म में चल क्या रहा है, लेकिन आगे जाकर आपको सब कुछ क्लियर होने लगता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे कोई स्लैशर मूवी सजेस्ट कीजिए जिस पे आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपको जो भी लाइफ मिली है उसे आप अच्छे से जियो, क्योंकि अगर आपसे ये लाइफ छीन ली जाए और आपको किसी और जगह पर डाल दिया जाए तो आप अपनी पिछली लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि आप जहाँ पर इस वक्त हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।